देखिए, इसके पहले कि इस घटनाक्रम को मैं कैसे देख रही हूँ, थोड़ा-सा इस घटना के बारे में जानना ज़रूरी है। 14 जनवरी की ये घटना है, जो पंडरिया विधानसभा के कुकदुर क्षेत्र के अंतर्गत नागाडबरा जो गाँव आता है, वहाँ की ये घटना है। बैगा आदिवासी समाज की 3 व्यक्तियों की, जिसमें से एक महिला, एक पुरुष और एक बच्चे को संदिग्ध स्थिति में मृत पाया गया था। मैं उस समय पंडरिया दौरे पर ही थी। मैंने तत्काल कार्यक्रम कैंसिल करके मैं घटनास्थल पर पहुंची। उस समय उनका पोस्टमार्टम चल रहा था, पुलिस वहां पे थी। और जब मैंने जांच में पूछा कि आप लोग जांच में क्या आप लोग को मिला है, पोस्टमार्टम में क्या मिला, तो पुलिस का कहना था कि प्राइमा फेसी देखने से ये जला हुआ पाया गया है, क्योंकि उनका जो कमरा था वो पूरा जला हुआ था। तो मैंने आशंका जताई कि जला हुआ अगर है तो सिलेंडर वहाँ पे रखा है, अगर आगजनी होती तो सिलेंडर फटता। तो निश्चित ही इसमें मुझे लगता है कि शायद कुछ और विषय हो सकता है। तो पुलिस ने आश्वासन दिया कि वो फोरेंसिक रिपोर्ट भी जांच भी कराएंगे, और रिपोर्ट आने के बाद जो भी जिस तरीके से कार्रवाई होगी उसमें बिल्कुल फेयर कार्रवाई होगी। हमारे माध्यम से भी ये बताया गया, आदरणीय सीएम साहब ने भी ये विषय किया कि आप लोगों को इसकी फेयर जांच करनी है। उसके बाद जांच टीम जब वहाँ पे गई, पुलिस वहाँ पे गई, जब वहाँ पे पूछताछ हुई, लोगों का बयान लिया गया, तो बहुत सारे लोगों ने बयान दिया कि उन्होंने कहा कि हमने देखा नहीं है क्या हुआ है। कुछ लोगों ने बताया कि हमने कुछ आवाज़ें सुनी हैं, कुछ महिला का भी वहाँ पे बयान दर्ज हुआ। इस तरीके से घटना जो पहले दिन की थी, इस तरीके से वहाँ पे घटनाक्रम था। करीब 2 घंटे रुक करके वहाँ से हम वापस निकले हैं। उसके बाद जांच पुलिस की चल रही थी, लेकिन मुझे ये लगा कि शायद जो वहाँ पे उस समय जो टीआई थे, मुझे ऐसा उन पे डाउट हुआ। मैं एकदम क्लियर नहीं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी, लेकिन मुझे लगा कि शायद जांच में हस्तक्षेप हो सकता है। तो मैंने वहाँ के एसपी और कलेक्टर से बात करके इमीडिएटली वहाँ के टीआई को चेंज करवाया, दूसरे टीआई आए, और मैंने एसपी से बोला कि आप वहाँ पे जांच की नई टीम बनाइए, क्योंकि बैगा आदिवासी क्षेत्र है, वनांचल क्षेत्र है, तो जांच मामला गंभीर हो सकता है। वहाँ पे नई जांच की टीम बनी, टीम लगातार जांच कर ही रही थी। उसी बीच में कांग्रेस से कुछ लोगों के द्वारा, क्योंकि बैगा आदिवासी समाज बहुत भोला भाला समाज है, उन लोगों को भड़का बहला फुसला करके जिस भी तरीके से था आंदोलन के लिए प्रेरित किया गया। वहाँ तक भी हम ठीक है, समझते हैं कि लोग अधिकारों के लिए अगर सामने आ रहे हैं उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन फिर ये आरोप कल पता चला, परसों शाम को जब ये पता चला कि जब महिला वापस आई, जिसका बयान पहले दिन दर्ज हुआ था, वही महिला थाने वापस आकर के उसने बयान दिया कि ऐसी ऐसी घटना थी, मैं उसकी चश्मदीद गवाह हूँ। ये महिला ने बताया कि ये व्यक्ति उसमें पाए गए थे, जिनको हमने उस दिन उनके घर से निकलते हुए देखा था, क्योंकि उन्होंने कुछ चीखें सुनी और वो जाकर के घटनास्थल पे गई वो महिला। तो चश्मदीद उसने बताया कि मैंने देखा है। फिर बाद में कल कवर्धा एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो मेरे पास है, आप लोग चाहे तो वीडियो में शेयर कर सकती हूँ। उसमें रिपोर्टर्स के माध्यम से ये बात आई कि इसमें कौन लोगों ने महिला को पहले बयान नहीं देने दिया, और वही महिला ये बयान दे रही कि मैंने चश्मदीद लोगों को देखा है, मतलब ये मर्डर है। और वही महिला पहले जो बयान दिया था उसने ये बताया था कि मैंने किसी को देखा नहीं है। उसने बातें थोड़ी सी समझ में नहीं आई थी उसकी बातें, लेकिन उसने बाद में बयान पलटा। तो विषय यही है कि अगर उस महिला ने, चश्मदीद महिला ने पहले दिन अगर देखा, तो उसने पुलिस को उस दिन कोऑपरेट क्यों नहीं किया। एसपी के कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस चीज़ें स्पष्ट नज़र आ रही कि कांग्रेस के कुछ तथाकथित वहाँ पे जनप्रतिनिधि थे, जिन्होंने उस महिला पे दबाव बनाया है, और ये दबाव महिला ने स्वयं अपने स्टेटमेंट में बताया कि मुझ पर दबाव था। और मैं आपको वीडियो बता सकती हूँ, नाम लेना मंच के माध्यम से किसी भी जनप्रतिनिधि को उचित नहीं है, लेकिन जो कांग्रेस के तथाकथित जनप्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा ये महिला पे दबाव बनाया गया था, क्योंकि उनको इसका राजनीतिकरण करना था। और जब कांग्रेस इसमें तब सामने आई 10 दिन बाद, जब उसका दशगात्र होना था, तीनों जो मृत पाए गए थे उनका दशगात्र होना था, तब इन्होंने, कांग्रेस वालों ने जा करके वहाँ पे धरना आंदोलन की प्रक्रिया बनाई। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर आप में संवेदनशीलता थी, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते भी, एक समान इंसान होने के नाते भी, अगर किसी में संवेदना थी, तो संवेदना व्यक्त करने के लिए 10 दिन का समय आपने क्यों लिया। आप पंडरिया के अगर निवासी हैं, उस विधानसभा में रहने वाले हैं, अगर किसी भी पार्टी से या कोई भी आप अगर काम कर रहे हैं जनप्रतिनिधि होने के नाते, तत्काल आपको वहाँ पे जाना चाहिए था। मतलब कहीं ना कहीं विषय जांच का है। मैंने ये मांग की है कि जिसने भी उस महिला पे दबाव बनाया था अपना बयान बदलने का, वो अज्ञात व्यक्ति पे कार्यवाही पुलिस दर्ज करे, ये मैंने मांग की है। और दूसरा विषय आज सदन की मैं बात करना चाहूँगी कि आज सदन में इसके लिए स्थगन प्रस्ताव लाया गया था, और इस पर विचाराधीन था। आदरणीय अध्यक्ष साहब ने शायद इसको वो ध्यान में लेते भी, या जैसा भी विषय आता सदन में मुद्दा ज़रूर आता, लेकिन अचानक से ये सब फिर राजनीतिक स्टंट करने के लिए वो वेल में आए, और उन्होंने मांग की, उन्होंने उनकी जो विधायक हैं हर्षिता बघेल जी, उन्होंने सार्वजनिक रूप से सदन में कहा कि इसकी पूरे मामले की जो जवाबदार है पंडरिया विधायक हैं। जो मेरा विशेषाधिकार का हनन है, उसमें विशेषाधिकार हनन के तहत उन्होंने वापस उसमें खेद व्यक्त किया कि इसके लिए मैं खेद व्यक्त करती हूँ कि मैंने अपने शब्द वापस लेती हूँ, मैंने गलत बयान दिया था। तो कांग्रेस की उस विधायिका ने सदन में आज माफ़ी भी मांगी है, और आप सदन की कार्यवाही में इन चीज़ों को देख भी सकते हैं। मैं सिर्फ एक ही आग्रह करना चाहूँगी, चाहे बैगा परिवार हो, आदिवासी समाज हो, या न कोई भी समाज हो, किसी की मृत्यु पर राजनीति करना उचित नहीं है। राजनीति करने के लिए बहुत सारे माध्यम हैं। जी।
उनकी आपसी ज़मीन का कोई विवाद था। ज़मीन के विवाद के कारण ही वो उस दिन छठी के कार्यक्रम से अपने घर वापस लौटे थे। वो साथ में जो लोग थे वो बैठे हुए थे, या जो भी विवाद था बहुत स्थिति मुझे इसलिए क्लियर नहीं कि क्या हुआ कि जब मैं कवर्धा पहुंचूंगी, मैं सदन में जब कवर्धा पहुंचूंगी तो डिटेल मुझे उसकी जानकारी मिलेगी। लेकिन ज़मीन का इनका कोई विवाद का मुद्दा था जिसके विषय पे ये सारी कार्रवाई। और एक विषय मैं ज़रूर आपके संज्ञान में लेना चाहूँगी कि आज सदन में एक विषय पे हम कृतज्ञता ज्ञापित करने वाले थे। हमने कृतज्ञता ज्ञापित की भी कि जो प्रभु श्री राम का अयोध्या में जो भव्य मंदिर बना है, तो हम सब, क्योंकि आस्था का केंद्र हमारे प्रभु श्री राम है, तो सभी के द्वारा ये विषय रखा गया है कि कृतज्ञता ज्ञापित यहाँ पे सदन में होना चाहिए। तो मुझे लगता है ये सोचने का विषय है कि लगातार जो प्रभु श्री राम के जन्मभूमि पे वो नहीं गए हैं, तो कहीं ये एक बहाना तो नहीं है सदन से निकलने का कि बैगा आदिवासी भोले भाले लोगों का एक मुद्दा बना करके और प्रभु श्री राम को कृतज्ञता ज्ञापित नहीं करना, इसलिए सदन से वो मूव आउट कर गए। ये भी एक सोचनीय विषय है। मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी विषय जाँच में आया गया है, चाहे जो भी उसका अपराधी है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जिसने महिला को बयान देने से रोका है, मैं स्वयं भी इसकी मांग करती हूँ कि जिसने बयान देने से उस महिला को रोका, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, अगर लगता है ऊपर व्यक्तियों को की कार्रवाई होनी चाहिए, सीबीआई जांच के लायक मुद्दा है, तो वो जांच का विषय है। मुझे लगता है वरिष्ठ लोगों की जानकारी का विषय है, गृह मंत्रालय, गृह विभाग का वो विषय है और चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हैं। पुलिस की जो रिपोर्ट है वो आ चुकी है। जो गुनहगार है उन्होंने अपना गुनाह कबूल भी किया है कि हमने ये किया है, वो स्वीकार कर रहे हैं और आज वो जेल के अंदर है, थाने के अंदर है। तो मुझे लगता है कि पुलिस अपना काम कर रही है, हमको कोऑपरेट करना चाहिए। और जो भी, चाहे जो भी दोषी हो, उसमें मुझे किसी को बचाने से कोई मेरा स्वार्थ नहीं है। मैं तो सालों से वहाँ पर जन सेवा करती आ रही हूँ और मेरे सबसे जो प्रिय क्षेत्र है वो वैगा वनांचल क्षेत्र ही है। लेकिन खेद इस बात का है कि जब सामान्य मृत्यु पे किसी तरीके से राजनीति की जाती है, मुझे लगता है वो काफ़ी दुखद है। और जो सदन में हुआ, जिसे खास करके हम जो नए जनप्रतिनिधि हैं, जो नए सदस्य चुन के आए हैं, हमारे लिए सीखने का अवसर है।